फर्स्ट इशू तो हमने ये लिया एक्चुअली हो क्या गया है, ये जब से फर्स्ट स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया वो आया बाबूराम के केस बाबूराम के केस में आया। ये 27/1/2024 25 ये पहले आया। उसके बाद आया इसमें क्या मेन इशू क्या था, इसमें खड़े हो तो बोलो या खड़े हो उसमें मेन इशू क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो डीएफओ ने बेदखली की, उन्होंने कोई भी प्रक्रिया जो होनी चाहिए बेदखली की वो फॉलो नहीं। बेदखली क्योंकि पीपी एक्ट के तहत है और ये टाइटल का क्वेश्चन है, क्योंकि बगैर टाइटल के हम बेदखली नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 मुख्य बातें की। एक, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। नंबर 2, एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया गया। 3, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया। उन्होंने ये ऑर्डर दिया और कहा कि भाई इस प्रक्रिया को ये रोक दो। ताले लगे थे वो खोल दिए और कहा कि भाई अब इस प्रक्रिया को आप फॉलो करो। अनफॉर्चुनेटली हम कोर्ट में और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा दिस इज ओनली रिलेटेड टू जो सुप्रीम कोर्ट में ये। हमने कहा कि जितनी भी डीएफओ ने बेदखली की है सेम प्रोसीजर वो किया है। अभी ये बुशहर में गया था मैं, धोबी गांव था, कौन धोबी गांव में, वो राजाओं की जमीन थी, वो मुजारे हैं। वहां पर 18 में उनके सेब ऑप्शन हो गए। डीएफओ से पूछा कि बेदखली का ऑर्डर दो, बेदखली का ऑर्डर ही नहीं एग्जिस्ट करता। एक जनरल ऑर्डर जो राजीव शर्मा जब जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि बेदखल किया जाए। तो बेदखल होने के लिए तो वो प्रक्रिया नीचे से फॉलो होनी चाहिए थी, कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर एंड देन हाई कोर्ट। अव्वल तो होना चाहिए था, क्योंकि टाइटल का क्वेश्चन है, ये होना चाहिए था लैंड रेवेन्यू एक्ट में, ये शुड हैव बीन बाय दी फर्स्ट क्या कहते हैं तहसीलदार, फिर वो हायर अपील में तहसीलदार की अपील जाएगी आपको, क्योंकि सिविल कोर्ट है तो वो जाएगी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट। तो ये नहीं हुआ। देयर आफ्टर अगेन सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते रहे। इन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट इज अपील। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ठीक ऑर्डर दिया। फिर एक बैच और गया 40 का, वो है नीता राम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसने ये पॉइंट आउट किया कि आपने ही ऑलरेडी कहा है कि भाई ये बेदखली गलत हुई है और इसलिए उन्हें कहा कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर हो गए और इसलिए अब बड़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, सीजीआई को एक भेजा जाएगा और तब तक स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन ना हम हाई कोर्ट में उसको प्लीड कर सके और ना क्या कहते हैं हाई कोर्ट ने उसको कहा दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अस, हम तो जो करेंगे वो करते रहेंगे। अब हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या है? हमारा बेसिक क्वेश्चन ये है कि ये जो बेदखली जो हो रही है 90% वाली बेदखली, 90% ऑफ दी बेदखली ये जो डीएफओ ने की है, दी प्रोसीजर ले डाउन अंडर लॉ फॉलो नहीं किया गया है। इसकी प्ली हमें हाई कोर्ट में लेनी है कि आपके नॉलेज में भी है कि ये इस तरीके से बेदखली हो रही है और इसलिए आप रिजेक्ट कर दो हमारा केस। हम सरकार नहीं जाती, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को उस चीज को रोकने के लिए कि और नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं मेंटेनेंस को लिमिटेशन हो जाती है ना। तो 2 केस ये है। अब आया तीसरा, ये जो सिकंदर तोमर वाला जो पिछले कल जो जिसमें आप खड़े हुए और आपने भी सिमिलर पोजीशन ली है जो क्या कहते हैं टिकंदर कॉलोनी की थी। अब जब वो ऑर्डर आया तो कुछ डीएफओस को हमने इंटरमेट किया कि दी ऑर्डर इज कम, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, पेड़ काटते रहे, कुल्लू में पेड़ काटे, हाँ पिछले पेड़ काटे है ना, और गुरसोग में काटे है ना, गुरसोग में काटे हैं और कहाँ काटे हैं, ये क्या कहते हैं यहाँ तैयारियां हो रही है, ये जो आपके चौपाल में ये पूरी वो तैयारियां हो रही है। नहीं हाँ। तो मेरी कल जैसी इंफॉर्मेशन आई हाँ। तो मैंने क्योंकि कल कैबिनेट थी,
मैं घर गया था, तो मैंने कल 5 बजे अपने पीसी सेफ को बोला कि सबको इंस्ट्रक्शन दो कि कोई पेड़ नहीं कटेगा। तो मेरे ख्याल अगर उसने काटे हैं और इसने हमारे 5 बजे तक मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि इसकी कॉपी नहीं आ रही थी तो मैं अभी पूछ रहा था। तो ये जो अधिकारी होते हैं ना, डब्बों के जैसे आदमी होते हैं, तो मैंने उनको 5 बजे तक बोला कि कहीं भी पेड़ कटेंगे तो सिंघा साहब आपने मेरे को डायरेक्ट फोन कर देना। एक गंजू जी, ये पता करना कि कुसुम में डीएफओ ने इंफॉर्मेशन के बाद क्यों पेड़ काटे और कहाँ कट रहे हैं, कहाँ अच्छा, एक इशू है, आपके पास अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आए तो आपने मेरे से डायरेक्ट फोन कर लेना। एक इशू है हमारा, ये जो हमने इसमें ये स्टेट किया है कि अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो इसको क्या कहते हैं, ये नीचे डायरेक्शन दी जाए टू ऑल, यानी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम नीचे डिप्टी कमिश्नर्स, एसडीएम, डीएफओस और ये क्या कहते हैं नहीं देंगे तो वो पैरेलल ऑर्डर्स चलते रहते हैं। हाई कोर्ट एक ऑर्डर, अभी कैबिनेट चल रहा है और चीफ सेक्रेटरी और सारे सेक्रेटरी वहाँ बैठे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी बैठा हुआ है, तो मेरे को अभी इंस्ट्रक्शन दे। हाँ, दे मस्ट पास दैट बेस्ड अपॉन दीज ऑर्डर्स जो आज हुए हैं, इसको क्या कहते हैं वो स्टॉप किया। लेकिन वो जो पहला वाला इशू जो हम कह रहे हैं ना जी, वो उसमें बचाने का तरीका बताओ आप, तो इसमें बहुत नहीं, बचाने का तरीका तो नहीं, बचाने का नहीं, बचाने का तरीका तो बहुत क्लियर है ना जी। 163A अभी कानून है ना, वो कानून है, उसके तहत लोगों ने अप्लाई किया, उसी के तहत वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने हाई कोर्ट के वो गलत है सही है, लेकिन वो गारंटी हाई कोर्ट, ये जस्टिस जो सूर्यकांत है उन्होंने भी ऑर्डर किया है ना कि ये गारंटी के टाइम में किया जब वो मुख्यमंत्री थे कि 3 मार्च तक आप ले आओ कि भी आप क्या करना चाहते। उनको क्या करना था, उनको ये कहना चाहिए था कि हम दिल्ली को भेज रहे उसको, सो दैट ये अमेंडमेंट इनकी एफसीए में लाया जाए, है ना। और जब तक एफसीए का अमेंडमेंट नहीं आती है, वो कोर्ट बार बार पूछ रहा है व्यू है मेरी पॉलिसी, आपने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, है ना। नेगी जी ने प्रस्ताव लाया वहां पर तपोवन में, यही बात कही है कि त्रासदी में क्या 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 कहते हैं जो नुकसान हो जाता है, जो छोटा है, मार्जिनल है, उसको जमीन देने के लिए ये हो ना हो जाए अलग बात है, वो उनकी जिम्मेवारी है वो, लेकिन वो प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है। छोटे भी टेल दी को ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो आप जब तक ये प्रोसेस में चला है आप प्लीज पुट इट इन अबेयंस, है ना, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये दुनिया रहने वाली है, अगर नहीं होता है ये अमेंड तो आप क्या कहते हैं उसको वो कर लो। उन्होंने खुद अपनी अमेंडमेंट लाई है 2024 में, इन विच वो कहते हैं 25 दिसंबर 1980 और 12 दिसंबर 1996 के बीच का जो पीरियड है, जो अलॉटेड लैंड्स है, उसको हम क्या कहते हैं वो फॉरेस्ट की परिभाषा से उसको बाहर ले आएंगे। तो जो जितने हमारे ऐसे केस है जो नॉर्थ ओड वाले सेटल नहीं हो पा रहे हैं, जो दूसरे हैं जहां पर ये शामलात भूमि पर क्या कहते हैं वो अलॉटमेंट प्राणी वो की गई थी, वो उनको हम उस तरीके से सेटल कर देंगे। फिर लास्टली जो वो क्या कहते हैं जो सेटल हो सकता है वो हो सकता है जो FRA की प्रक्रिया जो चलाई है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है जो नीचे पंचायत के स्तर पर है, सम DSDM जो है वो कहते हैं कि जी ये तो क्या कहते हैं हो ही नहीं सकता है, और क्या कहते हैं उस प्रक्रिया में वो अड़चन को डाल है। एक एप्रीहेंशन उसमें जरूर लोगों की भी है कि 2000 के अंदर जब हमने अप्लाई किया तो कोर्ट का ऑर्डर था कि आप रेगुलराइजेशन और इंक्रोच गवर्नमेंट लैंड कंटिन्यू रहे, लेकिन पट्टा नहीं दिया जाए जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा। तो वो उसके तहत हमने अप्लाई किया और हमारी बेदखली हो रही है। तो वो अप्रीहेंशन है जिससे उस प्रक्रिया को तीव्रता नीचे लाई नहीं जा रही है, एक बड़ा अप्रीहेंशन लोगों का है। तो ये है जो होगा। अब है बहुत से ऐसे केसेस, एक केस है सुप्रीम कोर्ट ने ये देखो जी ये स्टे किया ये बाबूराम वाले केस में, और इस व्यक्ति की क्या कहते हैं आनी में इसकी
वो बेदखली कर दी और काटने की भी उसके ऑर्डर आ गए, जालियां जूलियां इसकी निकाली और वो क्या कहते हैं जब्त कर दी। जबकि इसमें बहुत कैटेगोरिकली वो जो सुप्रीम कोर्ट ने 24/1/25 को, और ऐसे बहुत से ऑर्डर है जिसको कहते हैं सरकार का तंत्र भी वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि दिस इज ऑर्डर जो नीचे इम्प्लीमेंटेशन जो अथॉरिटी होगी सरकार की वो होगी। अब ये इस प्रकार के नोटिस दे दिए। वो जो ननखरी का भी केस है, ननखरी का केस क्या है, 1913 में रेस्ट हाउस बना, रेस्ट हाउस के लिए सड़क बनी, सड़क के साथ लोगों ने पहले वो ढारे डाल दिए, उसके बाद उसमें उसको बिल्ड कर दिया। तो वो फॉरेस्ट में नहीं आया, वो कंट्रोल्ड विड्थ में है पीडब्ल्यू के। उसमें आप पॉलिसी बना सकते हैं कि भी लीज पर ले लो या रेंट दे दो। वो एक है फॉरेस्ट वाला, तो वहां लगता ही नहीं है केस, है ना। वो किसी भी तरीके से, इसी तरीके से ये कल नोटिस दे दिए नरैल में नेशनल हाईवे के बाद, और फॉरेस्ट नोटिस दे रहा है। दिस इज विद इन दी कंट्रोल बिल्ड। नोटिस अगर आएगा तो पीडब्ल्यू देगी। पीडब्ल्यू में तो हम जो फॉरेस्ट की वो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की जो धारा है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, पीडब्ल्यू में तो कर सकते हैं। गरीब आदमी है, चाय बना रहा है, कुछ कर रहा है, उसमें तो इजिली भी करने का पॉलिसी और उनको हाथ दे सकते हैं, है ना, और वो आसानी से हो सकता है। लेकिन इस तरीके से ये चल रहा है। ये है जो नोटिस ये दिया जहां पर है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ना, पहले तो ये जो भी इन्होंने एप्लीकेशन और ये कर रहे हैं काटने का, तो पूरी तरह रुकवा लेना सारे, और जो नोटिस है वो भी स्टेट इसमें ऐसा है, आपने जो रेलेवेंट पॉइंट उठाया, 8 जनवरी 2025 को एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने कहा कि सारी जो जमीन है उन्होंने पूरा वो टाइमलाइन दे दिया, 31 मार्च तक ये करना है, ये 30 जून तक ये करना है और 31 जुलाई तक सारा करना है, जिसको काफी सारे ऑफिसर चाहे डीएफओज हैं चाहे एसडीएम थे वो उसको लागू कर रहे हैं। उसी आड़ में जो है वो जो सरकार के एफआरए को दिए उसको स्टे कराना जरूरी है। उसमें मैं समझता हूँ जो हमारी एक समझ बनी है, जो ये आपने संकल्प पारित किया है, इसमें जो नियम 102 के थे, डेफिनेटली वो एफसीए जो 1980 है वो आपको जमीन देने का अधिकार है, ये आपने भेज दिया है शायद मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये अगर हम एफिडेविट दे दें हाई कोर्ट कि भाई हमने जो है ये कर दिया है, जब तक हमारा ये रिप्लाई नहीं आ जाता है ना, तो इसको दूसरा इसी में कि एफआरए तो कानून है जी, आप लोग पूरा उसको लागू कर रहे हैं। हाईकोर्ट में ये भी बोला जा सकता है कि जब तक वो एफआरए का प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक स्टे दे दे। कल को मान लो इनके काटे कहाँ है वो, इसकी मक्की की फसल उजाड़ दी 17 तारीख, ये मक्की की फसल नहीं मैं वो कहा है, दीवान का है, दीवान 1.5 बीघा, इसको क्या करें, हाँ सारी फसल काट दीजिए। परसों 17 तारीख को वो उधर दीवान है जी परे, ये कौन है, इसको दिखा रहे कि 78 दिमाग में लिख रहे हैं अखबार वाले, वो ऑफिसर बोल रहे 78 1.5 बीघा है इसके पास, गरीब की मार हो रही है। तो हम यही कह रहे हैं एक तो ये चला जाए, सब 1.5-2 बीघे 5 ये ज्यादा वो जब किसान खुद बोल रहे हैं सर कि हमारी पैमाइश की जाए जमीनों की, अगर 5 बीघा से ऊपर की जमीन है हम खुद उस पर जंगल तैयार करके देते, कुछ इन्वेस्टिगेशन तो करो। सीधे आते छोटे तो बेचारे पुलिस की वर्दी देख के डर रहे सर। 5 बीघे से ज्यादा जो कब्जे के बाद सर तो सर वही लोग उतर रहे जिनके पास 5 बीघा तक की भी जमीन नहीं है, और 1980 से पहले भी बड़े ही लोगों को फायदा मिला है, वही मुआवजा दे सकते थे। जो लैंड लेस बंद हुआ सर उसमें छोटी मेजॉरिटी वही है जी, आपने किया है नेगी जी, आपके लिए पूरी तरह डरते हैं, हम भी आपके साथ है यार, ऐसी कोई बात नहीं। सिंघा जी, चौहान साहब, ये सब साथ हम नहीं ये चाहते हैं, पर कई जगह ना मैं हाईकोर्ट के कुछ ऐसा मुख्यमंत्री, मैं आपकी इनकी फीलिंग बता, ये हम जब मीटिंग में जाते हैं हमेशा बोलते हैं सरकार तो बोलती है पर नीचे अफसर नहीं मानते, ये है जो असली बात। तो अभी आप आगे ना इसका सारा लेके मैं सारा कानून बने सब लोगों के लिए, लोग तो नहीं बने कानून। माननीय मुख्यमंत्री जी और संजय जी और सभी यहाँ उपस्थित सज्जनों, सबसे पहले तो जो सिंघा साहब ने मुद्दे उठाए, इन्होंने बड़े अच्छा मतलब इसमें स्टडी किया हुआ है और कहाँ से कहाँ तक हम
लैंड रिफॉर्म्स में या जो कोर्ट के द्वारा हमें जो एक अलग से एक जो ऑर्डर हो रहे हैं उससे जो एक स्थिति बनी उसके बारे में उन्होंने पूरा यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया है। और ये भी है कि लंबे समय से ये लोग जो है आम लोगों के लिए जो है खेती के लिए पूरा जो है अपना कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। हालांकि अभी जो है सरकार हमारी बने 2-2.5 साल का समय हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस विषय को जब भी हम लेके जाते हैं इनका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। चाहे हम सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं या वहाँ पर और वकील लगाने की बात करते हैं, उसमें इन्होंने बड़े लिबरल तरीके से हमें जो है साथ दिया। हाँ, कुछ मुझे ये लग रहा है जैसे हाई कोर्ट के जो फैसले, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले या जो हमारा पक्ष जो है हाई कोर्ट में रखा जाना चाहिए था उसमें शायद कुछ कम्युनिकेशन के कारण कुछ कमी रह गई है। तो जो बातें यहाँ रखी गई है उसका संज्ञान लेते हुए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हम आपस में एक कमेटी के रूप में आप हमें काम के लिए कह दें, इनके साथ बैठकर जो इनके पास जो भी मटेरियल है, डाटा है, उसको लेकर हम किस तरह से इसको हाई कोर्ट में, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बेहतर अपने फायदे के लिए कर सके। दूसरी बात जो है सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। हमने FCA 1980 को जो है संशोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही जो है हमें जो है विधानसभा में लाने का मौका मिला और लाकर हमने जो है प्रस्ताव भी पास किया, केंद्र सरकार को प्रेषित भी किया। 1980 का कानून तो उनके हाथ में, पर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2000 हमारा 6 का है उसको कार्यान्वयन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैलेंडर भी जो है हमने FRA कैलेंडर जिसमें किस महीने में क्या काम होना है, कौन जो है FCA FRC का काम कितने महीने में होना चाहिए, कितने दिनों में होना चाहिए, फिर ग्राम पंचायत में कब जो है प्रस्ताव पास होना चाहिए, सब डिविजन लेवल का अधिकारी जो SDM है उसकी कमेटी में कितने दिन रहेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में कितना रहेगा। अब इसमें पता नहीं क्यों जो है आप लोगों को थोड़ा इसमें संशय है, जबकि बिल्कुल कानून क्लियर है। SDM का रोल इसमें वो अगर कोई SDM, मैंने कई बार कहा कि कोई SDM, कोई तहसीलदार, कोई DFO या कोई फॉरेस्ट का अधिकारी आपको कानून के बारे गुमराह कर रहा है, आप हमें टेलीफोन तक कर सकते हैं, हम उनके ऊपर जो है सीधा कार्रवाई करेंगे। FRA को लेकर हमने वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिविजन लेवल पे हम वर्कशॉप कराए जा रहे हैं, साथ में जो है उसको वर्कशॉप कराने के लिए भी धनराशि दी जा रही है। तो ये बहुत बढ़िया कानून है जिसका भी यहाँ संजय कुमार जी ने जिक्र किया कि FRA के तहत आप जो है अगर आपके गांव में जगह पड़ी हुई है और आपका पंचायत आपको साथ दे रही है तो आप उसमें जो है 5 बीघे की बात नहीं है, 50 बीघे तक आप उसको जो है अपना हक उसमें जो है एक कानूनन आप उसका जो है अधिकार पा सकते हैं। तो इसको भी हमें करने की जरूरत है। बाकी जो लीगल आज अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहा, सरकार का भी रहा, तो वो स्टे अब पेट नहीं कटेंगे। पर जो प्रक्रिया बताया गया कि वो सही है प्रक्रिया की, पहले जो है प्रॉपर जो है एक उसकी सुनवाई होनी चाहिए थी। अगर किसी को डिमार्केशन का डाउट है तो डिमार्केशन होना चाहिए था, कोई अगर गुहाई लाता तो उसको गुहाई देने का मौका मिलना चाहिए था। ये सब प्रक्रिया होके ही आगे जाना था। पर अभी FRA में तो आपके पास मौका है, आप सारे एप्लीकेशन दो, ग्राम सभा के अंदर डालो, अगर कोई दिक्कत है बताओ। और इसमें हमने अभी जो है किन्नौर के अंदर ही 500 से ज्यादा लोगों को पट्टे दिए, वही लोग हैं उनमें जिनके पास 2005 से पहले के कब्जे हैं, और वही है आपका जो है पौंग डैम में भी देके आए, वो भी जो है वो विस्थापित थे। उधर माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हमने किन्नौर में भी दिलाया, पौंग में भी दिलाया, बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट में ये प्रक्रिया चला है। पर शिमला डिस्ट्रिक्ट में अभी तक एक केस भी जो है FRA में हमारे पास नहीं है पेंडिंग। इसका मतलब आप लोग या तो जो है इस कानून से जो है वाकिफ नहीं है, या फिर कुछ डर आपको लग रहा है, जैसे बीजेपी के टाइम में जो है 50 रुपए का फॉर्म भरने पे एफिडेविट दे दिया, उसमें 1,60,000 लोग जो है वो जो है नाजायज कब्जादारी पर। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों के पास डरने के लिए उस समय तो कानून नहीं था, कोई कानून नहीं था, सिर्फ इलेक्शन नजदीक था, उन लोगों ने जो है वोट के लिए इन्होंने कर दिया, पर वोट टिकना भी नहीं था। हमारा तो जो ये FRA है ये कानून है, वो भी केंद्र का कानून है, ये FCA से भी ऊपर है कानून। फॉरेस्ट का जो जितने भी कानून बने हुए आज तक के उसके ऊपर है। इसमें हिंदुस्तान में 50 लाख से ज्यादा लोगों को, आप जैसे लोगों को जो है जमीन के मालिक बना दिए।
कि हिमाचल में भी बता रहा हूँ, कम से कम जो है सारे टोटल करेंगे तो 1000 लोग तो इसके मालिक अभी बन चुके हैं। हमने अपने हाथों से जो है इनको जो है ये जो है पट्टे इनको दिए हैं। तो आप भी इसमें आइए कि इसमें कहाँ दिक्कत है। सिर्फ इसमें है कि ग्राम सभा आपका साथ होना चाहिए। ग्राम सभा में अगर कॉरम का 50% लोग आपके हक में कोई ताकत नहीं जो आपके जो केस को जो है फाइनल जो है पट्टा दिलाने में पीछे रह जाएगा। ये कीजिए आप, बाकी मुख्यमंत्री जी आप जो नहीं सर, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, आप तो ठीक है धर्मशाला में आपने 2 तरीकों किया था बताया, लेकिन जो आपके नीचे ऑफिसर है गाइड है जो एसडीएम लेवल पे है, अभी हमारे तंगरोटी यूनिट का गया, कहते हैं आप ऐसे चक्रों पड़े, आप तो इस तहत 2006 के तहत आपको जमीन मिलेगी नहीं, ये तो सिर्फ एसटी के लिए कहते हैं। ग्राम मैं फिर आपको कौन एसडीएम है, आप मुझे एक काम कीजिए, सभी को कह रहा हूँ जो अधिकारी मैंने नहीं मैंने कहा ना आपको, कोई अधिकारी FRA के बारे में अगर कोई गलत आपको कर रहा है आप मुझे लिखित में दे, हम उसको शिमला बुला के उसको बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे। और अगर इस कानून में तो ये भी है, अगर कोई अधिकारी गलत करता है या उसमें सहयोग नहीं करता है 1000 रुपये फाइन करने का है। पटवारी के पीछे भी जाने का नहीं है, इसमें पटवारी FRC कमेटी के द्वारा बुलाया जाएगा, मौके पे ततीमा पर्चा वो बनाएगा, आपको तो पर्चा ततीमा भी बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपका दावा है, जो दावा है बहुत से लोगों ने दावा किया वो उस कमेटी के पास एज इट इज, वो आगे नहीं, वो बोले हमें पता ही नहीं कि क्या करना है। उसीलिए एक ये दिखता है, एक मैं DLC का मेंबर हूँ गुरु का, वहाँ वो मामला जो है अभी तक पड़ा हुआ है। पहली बार तो ये बोला गया कि ये तो होगा ही नहीं, किसी का हाँ, फिर उसको दोबारा भेजा जब आपने वर्कशॉप की, उसके बाद जो वापसी नहीं आया SDL को रिटर्न करके। अभी हफ्ता पहले मैंने दोबारा डिप्टी कमिश्नर से बात की है, आज भी मैंने सारे डिप्टी कमिश्नर्स को DO लेटर भेज रहा हूँ कि अगर वो जो है इस कानून को मतलब इसको करने में लेट करते हैं या नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो है हम एक्शन लेंगे। आज भी DO लेटर में विलेज लेवल की जो कमेटी है, वार्ड लेवल की जो कमेटी है FRC की, उसके जो सचिव है या प्रधान, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उसके लिए सब डिविजन लेवल पे वर्कशॉप करने के लिए पैसे भी दिए हुए, वो बोलते निर्मंड की बात और आप DLC में बैठे, SDM ने माना आप DLC में बैठे, 3 आप हैं जिला परिषद के, एक DC है, एक DFO है, एक हमारा क्या कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है DLC की कि SDLC काम करे, SDLC के नीचे FRC काम करे, तो आप लोगों ने देखना है। आप देखो, आप उसमें उस कमेटी में अहम रोल पर है। आप मुझे बताते हैं कि आपके DLC में ये दिक्कत है, हमने तुरंत जो है उनके ऊपर एक्शन लेना था, पर आप भी तो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। चेक में 32 लोगों ने थे भरे हुए, जो वहाँ पर ऑफिसर्स के, फॉरेस्ट के, रेवेन्यू के, बोला ये नहीं मानते और काट। तो अब लिख के देते मुझे, मैं उसी समय एक्शन लेता हूँ। रामकृष्ण का है डिसवाणी, वो मिक्सर सेंट्री वाला केस है। ये जो चीजें ना ये बेसिकली नीचे आप तो कर रहे हैं। आप कानून के बारे में बता रही है, बहुत अच्छा, हमने भी पढ़ा है, कानून में प्रावधान है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो बात देखने में आ रही है सर, वो बिल्कुल जैसे सब लोग कह रहे हैं। नंबर 1, जिस भी अधिकारी के पास जाता वो उसका एक ही जवाब है कि नोटिफिकेशन नहीं, नंबर 1 है ना सर, नोटिफिकेशन नहीं। चलो नोटिफिकेशन ठीक है, अगर इसमें नोटिफिकेशन का कोई प्रोसेस है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर दे। ज्यादा मतलब बुद्धिजीवी होना भी ठीक नहीं है, इसलिए हम जिनको आम आदमी को बताना समझते हैं। आपका जहाँ किसी अधिकारी के पास इस एक्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका ग्राम पंचायत से सबसे पहले FRC का गठन होना है, हो चुका है FRC, एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और 15 तक मेंबर्स हो सकते हैं, एक तिहाई महिला होना है। दावा करके किसके पास जाना है, दावा आपने FRC में देना है। FRC का काम है मौके पर जाके रिपोर्ट तैयार करके ग्राम पंचायत में देना। ग्राम पंचायत में जो है ग्राम सभा होगी, वार्ड सभा, चाहे FRA का अलग है जिसमें 18 साल से ऊपर सभी है, वहाँ पर जो है प्रस्ताव आपके हक में 50% लोग करते हैं। ये दावे चाहे अनुमोदित होता है चाहे रिजेक्ट होता है, ये जाएगा सब डिविजनल लेवल की कमेटी, जिसमें SDM चेयरमैन है, जिसमें रेंज ऑफिसर भी उसका मेंबर है, तहसीलदार सेक्रेटरी है और 3 पंचायत समिति के मेंबर है। इन्होंने यही देखना है कि ये जो दावा आया है इसका लैंड आइडेंटिफाइड है और ये पात्रता के लिए मतलब आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और ग्राम सभा का अनुमोदन हुआ कि नहीं हुआ है, ये देखना है। किस अधिकारी के पास जाने की जरूरत है आपको? आप मुफ्त में जो है तहसीलदार के पास जा रहे हो, आप मुफ्त में DFO के पास जा रहे हो, आप SDM के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। FRC का काम है रिपोर्ट करके पंचायत में देना है।
अगर ये लोग बीच में काम नहीं करते, FRC काम नहीं करते, उसको बदलने का अधिकार भी आपके ग्राम पंचायत को। हाँ, उसके बारे में अगर कोई दिक्कत है आप हमें बताइएगा। हमने तो कैलेंडर जारी किया हुआ है, हर FRC में भेजा हुआ है, हर पंचायत में कैलेंडर दिया हुआ है, सारी कानूनी बारीकियां दी हुई है उसमें। ठीक है सर, ये एक सवाल सर दो इश्यूज तो रेज हो गया जी। एक तो जो इमीडिएटली अभी जो कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, और सेकंड ये है टू प्रॉन्ग। पर सरकार को इन एडिशन टू दैट एक थर्ड प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए कि जो सिंघा साहब ने बताया 1980 से 12/12/1996 तक TN गोदावर्मन का जिस समय केस लगा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हर स्टेट की डिफरेंट सिचुएशन है, इसके लिए एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनी थी CEC, और उसके लिए रिकमेंडेशन जानी थी। उस समय दी देन गवर्नमेंट ने जो 1952 की नोटिफिकेशन थी उसको रिसेंड किया था 1998 में, जिसकी वजह से ऑल वेस्ट लैंड इज ए फॉरेस्ट लैंड। और जितने भी हिमाचल में रिफॉर्म्स हुए और जितने 4 एक्ट बने वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के साथ जब वो वेस्ट हुई जमीन तो उसकी वेस्ट लैंड दैट वाज कन्वर्टेड इनटू द फॉरेस्ट लैंड। तो उसके बाद वो 5 साल तक रहा, 2003 तक। फिर गवर्नमेंट ने 2004 में एक चौधरी धर्म सिंह की 9 मेंबर कमेटी बनाई थी। 2 IFS थे, 2 जजेस थे, 3 IAS और 2 HS थे उसमें। उसके बाद उस कमेटी की रिकमेंडेशन गई थी कि इसको कैसे इस लैंड को वापस लिया जाए। गांव में जैसे हम घर से बाहर पांव रखते हैं, हम फॉरेस्ट लैंड में एंटर हो जाते हैं। 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी कि गवर्नमेंट के पास, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपके पास 2 पिसवे जमीन भी नहीं है जो आप किसी को दे सकते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी CEC इज देयर। स्टेट में इमीडिएटली एक कमेटी बना करके, इसको एक कमेटी बना के इमीडिएटली वी हैव टू गो, और उसमें वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आर देयर, उसमें हमारे को रिलीफ मिलेगा। उसको अभी ये पॉइंट आपका आ गया, मैं क्योंकि समय कम था, क्योंकि कैबिनेट लगी है, ये जो अभी मामला उठाया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अभी जो है कई महीने पहले कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है, जिसका अध्यक्ष मैं हूँ, रेवेन्यू मिनिस्टर, और दूसरे हमारे माननीय जो कैबिनेट के कोलीग्स हैं। उस कमेटी में हमने रिकमेंडेशन करके ये जो कमेटी आप बता रहे हैं गोदावर्मन वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जाने के लिए हमने SLP तैयार किया हुआ है, और बल्कि मैं तो आदेश दिया था तुरंत उसको फाइल करने के। उसमें फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी इश्यू को हमने उठाया कि वेदर ऑल वेस्ट लैंड शुड बी ए फॉरेस्ट लैंड और नॉट। ये SLP तैयार है। वैसे हफ्ता पहले मैंने जो है इसको फाइल करने के निर्देश दिए थे, आज उसका फाइनल किया। अगर एसोसिएशन थोड़ा बाहर से भी थोड़ा ओपन कर लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, उसमें भी अभी SLP तैयार है, आप उसमें कुछ भी डालना, एक्सपर्ट्स भी हैं। आपको ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा गहराई में बोलूंगा, कैबिनेट में भी काफी एजेंडा है। सिंघा साहब, माननीय मंत्री जी, सिंघा साहब, डिप्टी मेयर साहब, हमारे डिप्टी मेयर का वो नीचे संजय चौहान मेयर बोल रहा था हमें दोस्ती आपकी ठीक है। दोस्ती मेरी आपके साथ है, देखो हमारे आम परिवार, आम जनता के साथ हमेशा ही दोस्ती है। हमने कोशिश पूरी हाई कोर्ट में की। सिंघा साहब हमारे पास 2-3 बार डेपुटेशन लेकर आती है। जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई, और मैं बंद रखना हाई कोर्ट बंद रखना है, हाई कोर्ट में मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई किसी के साथ लगा हो, कोई किसी के साथ लगा हुआ, हमने पूरी कोशिश की। बंद करना